हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे। ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम है जो जनरल टाइप का प्रॉब्लम है। सीबीएसई और बाकी बोर्ड एग्जाम में भी ये आता है। ये 2020 का भी क्वेश्चन है सीबीएसई में, और इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। क्या रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है आपका पी और क्यू है, पी और आपका क्यू है, जो कि कितने डिस्टेंस पर प्लेस है ये आपको बताया नहीं गया है। ओके, इनमें से एक डिस्टेंस जो है वो बताया जा रहा है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ पी इज 50 सेंटीमीटर, पी का डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर है, लेकिन क्यू का आपको डिस्टेंस पता करना है मिरर से। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है। फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता है क्या है, ये कौन सा मिरर है, ये मिरर है आपका, ये मिरर है आपका कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, तो -20 सेंटीमीटर। ओके, दोनों का दोनों जो है इमेज फॉर्म कर रहा है, रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, तो इट मींस क्या है, इन्वर्टेड होगा आपका। ओके, ये दोनों क्या है, इन्वर्टेड इमेज है, और दोनों का क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पी इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ क्या है, इतना। तो फॉर्म क्या कर रहा है, रियल इमेज ऑफ इक्वल साइज, दोनों का इमेज का साइज क्या है आपका, इक्वल है। ओके, ये चीज पता है हमको। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग इंडिकेट किससे करते हैं, हम लोग इंडिकेट करते हैं एच आई। एच आई किसका, किसका एच आई है, इमेज का, इमेज का हाइट, इमेज का हाइट जो है आपका वो पी वाला, और इमेज का हाइट जो है आपका वो क्यू का, दोनों का क्या है, बराबर है। हाँ, ऑब्जेक्ट का हाइट क्या बोला जा रहा है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पीस है ना, तो साइज एच ओ दिखाते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, और वो किसका, पी का साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है आपका 3 टाइम्स है ना, किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ क्यू के। क्लियर है। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू होता है आपका, ये होगा एच आई बाई क्या होगा, एच ओ। ठीक है, तो एच आई क्या है आपका, अगर दोनों को हम लोग डिवाइड कर दे, पी पी का और क्यू क्यू का, इन दोनों को इक्वेशन 1 माने और इन इसको इक्वेशन 2 माने, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा आपको, एच ऑफ आई ऑफ क्या है, पी, एच ऑफ आपको ये ऑब्जेक्ट का पी, और सिमिलरली एच आई ऑफ क्या है आपका क्यू, और ये आपका एच ऑफ ओ ऑफ आपका क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ये 3 टाइम्स है। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिए। ये एच आई बाई एच ओ क्या देता है, अभी आपको बताएं, ये मैग्निफिकेशन, किसका मैग्निफिकेशन मिलेगा, मैग्निफिकेशन ऑफ पी मिलेगा। ओके, सिमिलरली ये क्या मिलेगा, 1/3 मैग्निफिकेशन ऑफ क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आया जिसका कि यूज हम लोग करेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको दे दिया गया है ना। u ऑफ p आपको दिया हुआ है कितना, 50 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 50 सेंटीमीटर क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि जो भी डिस्टेंस अगर हम मेजर करेंगे, है ना, पोल से, ये जो आपका पोल है, पोल से मेजर करेंगे अगेंस्ट द रे, तो रे किधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो इसके अगेंस्ट जो भी मेजरमेंट करेंगे सारे का सारा क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे u ऑफ p क्या होगा आपका, -50 सेंटीमीटर। ओके, हाँ, u ऑफ आपका q आपको यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए, तो ये यूपी दिया हुआ है और हमको फोकल लेंथ भी पता है हमको, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वीपी निकाल सकते हैं। तो हम आइए चलिए निकालेंगे यहाँ पे वीपी। तो 1 बाय हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इससे कि 1/v आपका कितना हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/f, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 1/v इक्वल टू एफ, 1/f का वैल्यू कितना आ गया आपका, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि f इतना है। और ये किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, p के लिए। तो ये सभी में आप अगर आप इंडिकेट कर दो, तो ये p के लिए है, ये p के लिए है ना, तो ये vp के लिए है, up के लिए है, और ये p के लिए है। और ये up कितना है आपका, ये -15 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ओके, दोनों को अगर ये करेंगे 1/-20 सेंटीमीटर प्लस ये 1/50 सेंटीमीटर। ओके, एलसीएम ले लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 100, और फिर ये आपका आ जाएगा -5, और ये प्लस हो जाएगा आपका 2। ओके, तो 1/VP, तो VP का वैल्यू हो जाएगा आपका ये -3 ये 100, 1/VP। तो VP का वैल्यू आपका हो गया
वीपी का वैल्यू हो गया आपका -100/3 सेंटीमीटर। तो हमें तो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है आपको यू क्यू फाइंड आउट करना है। सो चूंकि हमें पता है कि मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, m इक्वल टू क्या होता है -v/u, तो ये वाला चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा -v/q, -v और u किसके लिए, p के लिए, और ये आ जाएगा किसके बराबर 1/3 -v, और ये किसका आ जाएगा v, और ये u किसका q का। तो चलिए माइनस को बाहर ले लेते हैं, v किसका p का, तो vp कितना है -100/3 है। अच्छा यूपी कितना है, यूपी दे दिया गया है -50। ओके चलिए, और ये 1/3 है। ओके, और यहाँ पे क्या है -v, ये v हमको ना ही इसका v हमको पता है ना ही इसका u पता है, तो v को हम लोग क्या करेंगे u के टर्म में ले लेंगे, तो -v ऑफ q रहने देते हैं इस तरह से, और ये आपका u ऑफ क्या हो गया q हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 50 है और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस भी इसका भी कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 50 से हम काट देंगे इसे 2 से, और ये आ जाएगा 2/3 इक्वल टू 1/3 v/u, ये किसका q का। ओके, तो 3 भी कैंसिल हो जा रहा है आपका, तो आ गया रिलेशन आपका क्या, कि जो इमेज का डिस्टेंस है v ऑफ, या इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 ऑफ यू क्यू इक्वल टू क्या होता है वी क्यू। ओके, अब हम यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज करेंगे फिर से, है ना, इसके लिए मिरर फॉर्मूला, तो 1/4 फॉर इसके लिए, फॉर ऑब्जेक्ट क्यू, फॉर ऑब्जेक्ट क्यू 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस 1/u। तो चलिए इस जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/f, f है कितना, फोकल लेंथ था आपका -20 सेंटीमीटर, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू -20 सेंटीमीटर, 1/v, v किसका q का, तो ये vq है, तो vq कितना है 2uq है, तो 2uq। ओके, प्लस अब ये किसका है, और ये u किसका uq का वैल्यू आ गया। ओके चलिए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर हम कॉमन ले लेंगे 1/uq 1/2 प्लस 1। ओके, ये वैल्यू आ जाएगा -20, तो वैल्यू आ गया आपका ये 3/2 1/uq, और ये वैल्यू -1/20, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका uq, u क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई करेंगे 10 आ गया, और ये आ जाएगा uq उधर जाएगा, और ये -30 सेंटीमीटर, तो -30 सेंटीमीटर आया, यानी ऑब्जेक्ट जो q का डिस्टेंस है वो कितना आएगा -30 सेंटीमीटर। ओके, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है कि q को आपको कहाँ से कहाँ पे प्लेस करना होगा, q को आपको प्लेस करना होगा, इसकी डिस्टेंस तो आपको पता है कि ये p जो है, p कितने डिस्टेंस पे 50 पे है, और ये कितने डिस्टेंस पे है 30 सेंटीमीटर पे है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, पहले हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशन एक फाइंड आउट किया, वीपी फाइंड आउट किया, और यहाँ पे एक मैग्निफिकेशन का 3 स्टेप में बनेगा ये प्रॉब्लम। एक बार आपको वी फाइंड आउट करना है किसका, पी का, फिर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है, और मैग्निफिकेशन के रिलेशन से फिर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, फिर वो चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक्चुअली में 3 से 4 प्रोसेस स्टेप है, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, है ना, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। ओके, तो होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ओके, अगर कोई चीज़ इसमें डाउट रह गया है तो वो कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।